ओम शांति। हम सब 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठ जाए। सारा दिन में हमारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ होता है, जो कि सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस सब का ध्यान रखते हुए बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए यहाँ का ध्यान रखने के लिए। तो ये 2 मिनट अपने आप के लिए। Bring your attention to the center of the forehead, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करें और विजुअलाइज करें एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, एनर्जी जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन उस एनर्जी को हम विजुअलाइज करेंगे। लाइक अ लिटिल स्टार। 1 सेकंड के लिए ऊपर आकाश की तरफ देखिए। लुक अपवर्ड्स। उस सितारे को देखिए जो ऊपर है, बिल्कुल वैसा ही सितारा अब यहाँ विजुअलाइज कीजिए इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। एंड जो संकल्प अभी किए जाएंगे, आप उसको मन में दोहराएंगे, रिपीटिंग इट इन द माइंड। विजुअलाइज करते रहें और साथ साथ थॉट्स क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा, आई द बीइंग, इस शरीर के मालिक हूँ। हर सोच, हर बोल, हर कर्म, हर व्यवहार ये मेरी क्रिएशन है। ये बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सब कुछ कराने वाली शक्ति मैं प्योर, डिवाइन, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। इस लाइन को रिपीट कीजिएगा ताकि ये आपकी कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure divine soul। इसको फील कीजिए। प्योरिटी, पवित्रता, ये पर्सनालिटी कैसी होती है? फ्लॉलेस, बेदाग, परफेक्ट। अपने आप को फील कीजिए कि मैं प्योर, डिवाइन, फ्लॉलेस, परफेक्ट हूँ। मेरी हर थॉट परफेक्ट है। मेरा हर वर्ड परफेक्ट है। मेरा हर बिहेवियर परफेक्ट है। परफेक्शन मेरा संस्कार है।
रिकॉर्ड कर दीजिए ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में। मेरा हर थॉट परफेक्ट है, मेरा हर वर्ड परफेक्ट है, मेरा हर बिहेवियर परफेक्ट है। और इसको फील कीजिए कि द परफेक्ट मी, द परफेक्ट मी अब बहुत डिटैच्ड होकर अपने आप को देखिएगा कि इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी छोटा सा भी बात, कुछ भी ऐसा है जो मेरे परफेक्शन के ऊपर एक दाग है। चेक करिए अपने आप को। मेरी सोच में क्या कुछ ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है? आज के ही पूरे दिन को देख लेना कि आज सारा दिन में मेरी कोई ऐसी थॉट थी जो परफेक्ट नहीं थी। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था आज जो परफेक्ट नहीं था? और फील कीजिए अपना पोटेंशियल। आई एम अ प्योर परफेक्ट सोल। ओम शांति, ओम शांति। जब भी कोई स्पेशल दिन आता है, बर्थडे आता है, नया साल शुरू होने वाला होता है, तो हम अपने अंदर कुछ ना कुछ एक आदत देख लेते हैं कि दिस ईयर आई विल चेंज दिस ईयर आई विल डू दिस। लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर साल एक एक आदत को चेंज करें, राइट? तो हम एक एक आदत को चेंज क्यों करें? हम आज के टाइटल को चेंज करते हैं, न्यू मी नहीं, परफेक्ट मी। न्यू तो मतलब अभी जो है उससे थोड़ा बेटर, तो वो नया हो जाएगा। आज जो मैं हूँ, कल अगर मैं अपने अंदर थोड़ा सा भी चेंज लेकर आती हूँ तो वो न्यू मी हो जाएगा। लेकिन थोड़े थोड़े चेंज क्यों? मेरा गोल जो होना चाहिए, मेरा लक्ष्य जो होना चाहिए, और जो कि बहुत आसान है, वो है टू बी द परफेक्ट मी। हम में से किस किस के पास परफेक्शन का संस्कार है? वी लाइक थिंग्स टू बी परफेक्ट। जैसे ये स्टेज है, परफेक्ट होना चाहिए, मेरा घर परफेक्ट होना चाहिए, मेरे कपड़े परफेक्ट होने चाहिए, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए। किस किस के पास परफेक्शन का संस्कार है? इट्स योर नेचर। तो हमारे पास संस्कार ऑलरेडी है, और उस संस्कार को यूज़ करके हमने बहुत सारी परफेक्ट चीज़ें बाहर दुनिया में क्रिएट की है। अब थोड़ी सी फोकस अगर हम यहाँ पर कर लें तो परफेक्शन क्रिएट करना बहुत ईजी है। आप में से कौन कौन परफेक्ट बनना चाहेगा? यहाँ फोटो खींचनी चाहिए अभी।
कितना प्योर इंटेंशन होता है हमारा कि हमें परफेक्ट बनना है, लेकिन सारा दिन में उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी जिससे वी कैन बी परफेक्ट इवन अगर थिंग्स अराउंड मी आर नॉट परफेक्ट, है ना। अगर मेरे आसपास सब परफेक्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो पीछे आवाज़ चल रही है ये बंद हो जाए, सड़क पे कोई ट्रैफिक है सारा बंद हो जाए और एकदम यहाँ साइलेंस हो जाए, तो सब कुछ परफेक्ट होगा, तब मेरा माइंड परफेक्ट होगा। वो तो बहुत इजी है। लेकिन जब कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ हमारे अनुसार नहीं है, चाहे ये पूरा साइलेंस है, पूरा शोर, विच मीन्स सिचुएशन, एनवायरनमेंट या लोगों का बिहेवियर, अगर हमारे चारों तरफ बिल्कुल अलग हो, जो हमें चाहिए उससे अलग हो, उस सब के बीच रहते हुए हमें एक परफेक्ट मी क्रिएट करना है। एंड परफेक्ट मी मतलब क्या? परफेक्ट इंटेंशन, परफेक्ट थॉट्स, परफेक्ट फीलिंग्स, परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट बिहेवियर। भाव, भावना, सोच, शब्द और व्यवहार परफेक्ट। दो वर्ल्ड होते हैं, एक बाहर का वर्ल्ड जो इन आंखों से दिखाई देता है और एक इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में क्या क्या आता है? ये बॉडी, एनवायरनमेंट, पीपल। और इनर वर्ल्ड में क्या आता है? फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, मेमोरीज, वर्ड्स एंड बिहेवियर। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, ध्यान से चेक करना। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। अब इक्वेशन सेट करते हैं। क्या मेरा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? क्या हमारा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? यस या नो? यस, नो? क्या मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? यस। अगर मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट होगा तो फिर मुझे परफेक्ट होने के लिए मेरा आउटर वर्ल्ड परफेक्ट होना पड़ेगा। और आउटर वर्ल्ड परफेक्ट है लेकिन वो मेरे अनुसार परफेक्ट नहीं है। फिर से सोचना, क्या मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है या ये इनर वर्ल्ड मेरी चॉइस है? अपना हाथ आगे करें ऐसे दोनों, अपने लेफ्ट हैंड पे अपनी सिचुएशन रखो और अपने राइट हैंड पे अपने माइंड को रखो। सिचुएशन, माय माइंड, ठीक है। सिचुएशन में कोई भी बात हो सकती है, हेल्थ ऑफ बॉडी, किसी का बिहेवियर, काम पे कोई प्रॉब्लम, कुछ भी है वो सिचुएशन है। और राइट हैंड साइड पर मेरा माइंड। अब बहुत डिटैच्ड होकर इसको देखो, ये सिचुएशन है, ये मेरा माइंड है। क्या मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? जब भी कोई सिचुएशन आती है, मैं जो रिएक्ट करती हूँ, क्या वो मेरी चॉइस है, वो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या वो हम दोनों पर डिपेंडेंट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके बाद आपको आंसर क्रिएट करना है। कोई भी बात आती है, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरा रिस्पॉन्स टोटली मेरी चॉइस है, मेरा रिस्पॉन्स सिचुएशन की वजह से है या मेरा रिस्पॉन्स दोनों की वजह से है? 3 ऑप्शंस। चाहे मैं हैप्पी हूँ, चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं नाराज हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, वो मेरी नाराजगी, वो मेरा गुस्सा, वो मेरी खुशी, वो मेरी उदासी, सारा कुछ जो यहाँ क्रिएट हो रहा है वो मेरी चॉइस है, सिचुएशन की वजह से है या दोनों की वजह से है? ठीक है। अब आप अपना हाथ उठाएंगे और किसी और का हाथ नहीं देखेंगे।
किस किस को लगता है मेरा इमोशन, मेरी सोच टोटली मेरी चॉइस है? ओके। किस किस को लगता है मेरा इमोशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? ओके। और वैसे आज सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, हाँ। और किस किस को लगता है दोनों की वजह से है? ओके, चेक करते हैं अभी, ठीक है। सिस्टर आप खड़े होंगे एक मिनट? हाँ, नहीं, आप नहीं, आप मिनट, हाँ। अब आप सब अपने आप को इनकी जगह पर रखना, ठीक है। दिस इज यू एंड आई एम द सिचुएशन, ठीक है। ये आप हैं एंड ये मैं सिचुएशन हूं। आप सबने आंसर देना है, ये सिर्फ वो नहीं देंगे। मैं आपका फैमिली मेंबर हो सकती हूँ, मैं आपका ऑफिस कलीग हो सकती हूँ, मैं आपका ऑफिस सीनियर हो सकती हूँ, मैं आपका सिचुएशन हूँ। ओके एवरीबडी, मैं यहाँ से इनके साथ बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही गलत वर्ड्स को यूज करते हुए 5000 लोगों के सामने एंड ऑन कैमरा, ऑन यूट्यूब फॉर एवर, आफ्टर शी गोज आई गो, दैट वीडियो विल स्टिल रिमेन। मैं इतने सब लोगों के सामने यहाँ से इनको बहुत 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 क्रिटिसाइज करती हूँ एंड मेरी वोकैबुलरी भी बहुत अब्यूजिव है। ये सिचुएशन है और ये आपका माइंड है। अब ये जो फील करेंगी वहां, वो क्या ये इनकी चॉइस है या वो मेरे बिहेवियर पर डिपेंडेंट है? अब आप उंगली रख सकते हो। अगर आपको लगता है इनकी चॉइस है तो अपने ऊपर हाथ रखना, अगर लगता है मेरी वजह से तो मुझ पर उंगली रखना। अब मैंने आपकी फोटो खींच के आप सबको व्हाट्सएप पे भेज देनी है कल। ये अगर हमें इतनी सिंपल सी चीज याद रह जाए ना सारा दिन, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। पीछे किसी को लग रहा है कि मेरी वजह से वो परेशान हो सकते हैं या वो टोटली उनकी चॉइस है? आप में से कौन कौन अग्री कर रहे हैं पीछे कि वो जैसा फील करेगी वो उनकी चॉइस है, मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर? हाथ उठाओ जिसको ऐसा लगता है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरा रोल है वो जो फील कर रहे हैं उसमें, तो वो हाथ उठा दो। अच्छा, तो आप बैठो एक मिनट, अब आप खड़े हो जाओ। नहीं, आप नहीं, जिन्होंने अभी हाथ उठाया। हाँ, अब फिर से देखते हैं। सिस्टर, मैं यहाँ से आपके बारे में गलत बोलती हूँ, ये मेरी पावर है। हमेशा देखना है सिचुएशन की क्या पावर होती है और हमारी क्या पावर होती है। सिचुएशन में बहुत पावर होती है, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन में पावर नहीं है। सिचुएशन में बहुत पावर है, लेकिन हर सीन में मुझे देखना है सिचुएशन की क्या पावर है, मेरी क्या पावर है। मेरे पास ये पावर है, मैं इसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकती हूँ, ये मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं हर रोज ये कर सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं इनके पीठ पीछे इनके बारे में गलत फैला सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं इनको नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। लेकिन क्या मेरे पास ये पावर है कि मैं आपके माइंड में एंटर करके आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? Anybody feels I can enter her mind and create her thoughts for her? आप खड़े हो जाओ फिर एक मिनट, खड़े हो जाओ जिसने हाथ उठाया। हाँ, आप खड़े रहना। हाँ बहन, I can enter your mind and create your thoughts for you? नहीं, फिर then you don't have to stand. She raised her hand for that. क्या मैं आपके मन में घुस के आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? मैं आपके मन के अंदर घुस के आपकी थॉट्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ? आप मेरे बिहेवियर को देखकर आप कुछ कुछ फील करेंगे, वो तो राइट है, लेकिन वो जो आप फील करेंगे वो मैंने बिहेव किया इसलिए आप फील करेंगे, वो भी राइट है। लेकिन वो जो आप फील करेंगे वो आपने वो फीलिंग क्रिएट की या मैंने आपके माइंड के अंदर घुस के वो फीलिंग क्रिएट की?
आपने की ना, थैंक यू, शुक्रिया। मुझे लगा आप मुझे पावर दे रहे हो अंदर घुसने के लिए। अभी ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ इतना इजी लग रहा है, और ये है भी उतना ही इजी, लेकिन सारा दिन हम लोगों पर उंगली रख रहे हैं, हम सिचुएशन पर उंगली रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं मैं जो फील कर रही हूं इज बिकॉज ऑफ यू। आज ये एक चेंज हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। सिचुएशन के पास बहुत पावर है। सिचुएशन के पास सिर्फ एक पावर नहीं है कि वो मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो इसका मतलब रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन जो है उसकी पावर किसके पास है? वो हमारे पास है। लेकिन जब हम वो पावर भी गिव अप कर देते हैं, हमारे पास उस टाइम कोई पावर नहीं होती है। मेरे जीवन में मुश्किल के बाद मुश्किल आती जा रही है, मेरे जीवन में कोई भी लोग मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उस सारे चैलेंजेस में मेरे पास जो एक चीज अपनी थी उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। तो आज से पहला होमवर्क, कुछ भी हो जाए आसपास, सिर्फ एक चीज नहीं बोलनी है, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, एवरीबडी पीछे डन किया रिकॉर्डिंग? आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, अब आंसर कहाँ जाएगा, उंगली कहाँ जाएगी? अभी ये लगेगा और ये क्या बड़ी बात है, तो छोटा सिंपल है। ये छोटा सिंपल नहीं है, यही जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है सिर्फ। अब आपको इक्वेशन बहुत क्लियरली बोलनी है। वो गलत बिहेव कर रहे हैं, वो मेरे साथ बार बार गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैं नाराज हो रही हूं ये मेरी पावर है। ये जो मैं हर्ट क्रिएट कर रही हूं ये भी मेरी चॉइस है। तो जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि यहां जो क्रिएट हो रहा है वो मेरी चॉइस है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी कि यहां जो क्रिएट करना है वो हम चूज कर सकते हैं। अब सिस्टर आप ये बताइए कि जब मैं यहाँ से आपके इतने सब लोगों के सामने गलत बोलूँगी तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं? एवरीबडी थिंक ऑफ चॉइसेस, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन लोगों को देखो जो आपके साथ, आपके जीवन में आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और वैसे एक चीज़ पक्की कर लेना आज, अगर मैं आपके माइंड में घुस के आपके थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकती तो आपका स्पाउस भी आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपके बच्चे भी आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी उनको देखकर ये नहीं बोलना आपकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, आपकी वजह से मेरा संडे खराब हो गया, आज मैं इतनी हैप्पी थी सुबह सुबह। आज किसी का संडे खराब हुआ क्या उनके स्पाउस या बच्चों की वजह से? दिस इज विक्टिम फीलिंग। जब हम कहते हैं मेरी जीवन दुखी है क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, बेचारी मैं। अब सिस्टर एनी ऑप्शन? और जब आपके साथ कोई ऐसा गलत कर रहा हो, व्हाट आर दी ऑप्शंस? एक तो है कि आई एम क्रिएटर ऑफ रिस्पॉन्स, वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चल गया मैं क्रिएट कर रही हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे कैसी वाली थॉट्स फीलिंग्स क्रिएट करनी है। क्या ऑप्शन है? और एनीबडी कैन शेयर ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है जब आपके साथ रोज बार बार कोई गलत बिहेव कर रहा है? क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ क्रिएट करने के लिए? अगर ध्यान नहीं रखा तो फर्स्ट इंस्टेंट ऑप्शन क्या हो जाता है? ह्यूमिलेटेड फील करना, डिसरिस्पेक्टेड फील करना, इंसल्टेड फील करना। गलत सामने वाला बोल रहा है। वैसे आप सब मुझे एक चीज बताइएगा, जो पीछे बैठे हैं वो ये जरूर बताना, जब मैं इनके साथ ये गलत व्यवहार कर रही हूं और आप सिर्फ वहां से बैठकर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है कि वो गलत है या मैं गलत हूं? कौन किसकी इंसल्ट कर रहा होता है? मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूं या मैं अपने बिहेवियर से अपनी इंसल्ट कर रही हूं? किसकी इंसल्ट कर रही हूं मैं?
लेकिन हम इमीडिएटली क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। जब कोई इतना गलत तरह से बिहेव करता है, इसका मतलब वो आत्मा अपनी पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी और सेंटर से शिफ्ट हो चुकी है, वो गलत कर्म कर रही है। तो जो गलत कर्म कर रहा है वो अपनी इंसल्ट कर रहा है, वो दूसरे की कैसे कर सकता है? तो इसलिए दूसरे पर उंगली रख के ये कभी नहीं कहना आपने मेरी इंसल्ट कर दी। कोई नहीं कर सकता हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? आज उंगली रखना, क्योंकि 2 घंटे बार बार रखनी पड़ेगी वहां। हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? बोलो इसको, दिस इज पावर। आज तक बोला उसने की, उसने की, उसने की, उसने की। नाउ दिस इज पावर। कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक कर सकता है। कौन? मैं। ऑप्शंस क्या है इनके पास जब इनके साथ कोई इतना गलत व्यवहार करेगा? ऑप्शन क्या? ऑप्शंस है, एक हर्ट क्रिएट करना, एक वापस चिल्ला देना, मैंने इनके बारे में गलत बोला, इन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, सामने नहीं बोला तो पीठ पीछे आप सबको जाके बोला। दूसरा, रो देना, आंखों से नहीं रोना तो मन में रोना। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? डोंट लुक एट मी, आई एम नॉट गिविंग द आंसर, आपने आंसर देना है। आंसर ऑप्शन है कोई और इसके अलावा? ऑप्शन क्या है? इग्नोर करना। अच्छा, कौन कौन रेडी है इग्नोर करने के लिए ऐसे लोगों को? अच्छा, लेकिन अगर वो घर में आपके साथ रहते हैं तो आप इग्नोर कर लेंगे हर रोज? पड़ोसी वड़ोसी हो तो इग्नोर कर सकते हैं, चलो भाई हमने देखना ही नहीं आपकी तरफ। वो लोग घर में रहते हैं, वो लोग हमारे साथ ऑफिस में हमारी साथ वाली डेस्क पे काम करते हैं, हम कैसे इग्नोर करेंगे उनको हर रोज? एक बार इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार इग्नोर कर सकते। भैया आप बैठे कैसे, हमारा आंसर नहीं हुआ अभी तक, रुको, आपने तो आंसर देना आज। तो इग्नोर ना बहुत टेम्पररी ऑप्शन है, वर्क नहीं करेगा। और इग्नोर कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे कि ठीक है मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन मन में तो फिर भी कुछ ना कुछ चलने वाला है। और कोई ऑप्शन? सबसे पहली चीज, जब आप उस पोजीशन पे हैं तो आप ये देख लेना कि जो आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है वो इमोशनली बीमार है उस टाइम। ठीक है? मतलब मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत बिटर हूं अंदर, मैं बहुत कड़वा हूं अंदर इस समय। मैं आपके ऑफिस में आपका एक जेलस कोलीग हो सकती हूं, मैं आपके घर में एक इनसिक्योर फैमिली मेंबर हो सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर ना खुश हूं। कड़वा कोई बोल नहीं सकता जब तक वो अंदर ना खुश नहीं होगा, उसके मुख से कड़वे शब्द निकल नहीं सकते किसी के। तो जब आप उस साइड पर हैं, सबसे पहले आपको मुझे इस नजर से देखना पड़ेगा कि ओ आज इनका माइंड हैप्पी नहीं है। लेकिन हम उधर तक देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, खुद दर्द में चले गए, वो कैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको ये एक थॉट आ जाए मेरे लिए कि मैं इमोशनली अनवेल हूं और मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, तो आप क्या करना चाहेंगे मेरे लिए? फॉरगिव तो करना ही है, लेकिन उसके आगे आप मेरे लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आपका परिवार का सदस्य फिजिकली अनवेल होता है तो आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? आप उनको ठीक करना चाहेंगे, वेरी गुड। आप उनका ध्यान रखना चाहेंगे, आप उनकी सेवा करना चाहेंगे, आप उनको जो उनके अंदर कमजोरी है वो खाना बना के देना चाहेंगे। फिजिकल केयर करना हम सबको आता है और हम करते हैं। मैं अगर इस सीढ़ी से नीचे उतर रही हूं, आई मिस अ स्टेप और मैं गिरने लगी, आप इमीडिएटली क्या करेंगे? सब कुछ फिजिकली आता है। बीमार है तो ध्यान रखेंगे, गिर रहा है तो पकड़ लेंगे। जब मैं आपके साथ इतना गलत बिहेव कर रही हूं, मैं इमोशनली गिर रही हूं, मैं और नीचे गिरती जा रही हूं,
मेरी एक एक लाइन मुझे और नीचे उतार रही है। आप क्या मुझे उठा सकते हैं? आपको नहीं दिख रहा होता जब लोग नीचे उतर रहे होते हैं अपनी भाषा के अंदर, अपने कर्मों के अंदर? हम कहते कोई कितना नीचे कैसे गिर सकता है, बोलते हैं कि नहीं? ये वोकैबुलरी है ना हमारी, कि इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो नीचे गिर रहा था तो हम क्यों नहीं उसको उठा रहे थे? उठाना चाहिए था कि नहीं? अभी यहां से कोई गिरेगा तो आप यहां बैठ के थोड़ी बोलेंगे वो इतना कैसे कोई गिर सकता है। इमीडिएटली एवरीबडी विल हेल्प। तो सब कुछ जो हम फिजिकली करते हैं वो ही सब कुछ हमें इमोशनली करना है। अब मुझे उठाओ, मैं आपके साथ गलत बोल रही हूं, मैं आपको क्रिटिसाइज कर रही हूं, आप क्या ऐसा मेरे लिए थॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वाइब्रेशन मेरे पास आए और मेरी थोड़ी सी नहीं, मैं आप क्या ऐसा कर सकते हैं? आप सिर्फ चूज करना, अभी आप वहां बैठे मेरे लिए क्या ऐसी थॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वाइब्रेशन मेरे पास आएगी और इतना सा ही सही वो मेरी हीलिंग करेगी और मुझे और नीचे गिरने से रोक देगी कम से कम पहले। और अगर फिर आप वो वाली अच्छी वाली थॉट मुझे रोज भेजते जाएंगे तो मैं सिर्फ नीचे गिरना नहीं बंद करूंगी, मैं वापस थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू कर दूंगी। और फिर अगर आप रोज मुझे वो भेजते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये पावर आपके पास है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप मेरी इन्फेक्शन को कैच कर लो कि मैंने आपको गलत एनर्जी भेजी, आपने भी गलत एनर्जी क्रिएट की, या आपने अच्छी एनर्जी क्रिएट करके मेरी हीलिंग की। क्या आप मेरे लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट कर सकेंगे? ऐसे ऐसे नहीं समझ में आता। हाँ, करेंगे? थॉट्स अच्छी कर सकते हैं? पक्का? कौन कौन अच्छी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? उनके लिए जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके लिए करना है। चलो अब आप बैठो। थैंक यू। क्लोज योर आइज एंड ब्रिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड कोई ऐसा एक स्टिम्युलस आपकी लाइफ का, कोई भी, जो आपके साथ परफेक्ट बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बार बार, लेकिन कभी कभी तो नहीं करते हैं। आप उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी कुछ कुछ बहुत ही ऐसा कुछ कह देते हैं। बाद में कभी कभी उनको रिग्रेट भी होता है, लेकिन उस टाइम तो बोल गए ना बहुत कुछ। लेकर आए उनको सामने। एंड फर्स्ट स्टेप, आज अपने मन पे ये रिकॉर्ड कर दो, जिस समय वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं वो मुझे दर्द नहीं दे रहे, वो उस समय खुद दर्द में है। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो उस समय खुद दुखी हैं। और जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की कि वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो तो खुद अंदर कड़वाहट से भरे हुए हैं इस समय, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती हूँ। देखें अपने आप को उनके सामने, वो ऑफिस में है, घर पे, विजुअलाइज दिस कंप्लीट सीन। ये आपकी कोडिंग हो जाएगी आज। अभी तक जब भी वो ऐसा बिहेव करते थे, हम इरिटेट होते थे, नाराज होते थे, उदास होते थे, तो हम उनकी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे थे। अब हमें पता है कि मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। वो मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं क्रिएट कर सकते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, वो खुद दुखी हैं।
सी योर सेल्फ विद देम, एकदम स्टेबल, एकदम स्टेबल, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है माइंड के ऊपर। और सेकंड, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो खुद दर्द में है, तो अब मैं उनकी हीलिंग करना शुरू करती हूँ। उनकी तरफ देखें, ये मुंह से बोलना नहीं है उनको, ये हमें थॉट्स से उनको भेजना है। उनकी तरफ देखते हुए कहिए, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, यू आर अ पावरफुल सोल। अभी करिएगा जरूर ये, क्योंकि अभी भी जो आप जो थॉट क्रिएट करेंगे वो उन तक पहुंच जाएगा। थॉट्स को भेजने के लिए उनको हमारे सामने होने की जरूरत नहीं होती है। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, यू आर अ पावरफुल सोल। अब जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, हम पावर की एनर्जी उनको दे रहे हैं, क्योंकि इस समय वो आत्मा बहुत कमजोर है, इसलिए गलत तरह से बिहेव कर रही है। दूसरा आप थॉट उनको भेजिए, आपका हर बिहेवियर परफेक्ट है। क्योंकि उनका इस समय परफेक्ट नहीं है, तो हम उनको परफेक्शन का वाइब्रेशन देंगे कि आपका हर बिहेवियर परफेक्ट है। एंड तीसरा, जस्ट चेक करिए कि उस आत्मा के पास कौन सी गुण या कौन सी पावर की कमी है जिस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। किसी के पास शांति की कमी होती है, किसी के पास खुशी की कमी होती है, किसी के पास रिस्पेक्ट की कमी होती है। तो जो भी आपको उनके अंदर कमी दिखाई दे रही है, वो वाली थॉट उनके लिए क्रिएट करिए, यू आर अ हैप्पी सोल। आप उनको खुशी दे रहे हैं। आप हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हैं। आपका हर वर्ड रिस्पेक्टफुल है। आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन सबसे पहले हमें मिल रही है। ये हमारे मन को परफेक्ट रख रही है। हमारा मन वाइब्रेशन में नीचे नहीं उतरा। हमारा माइंड पावर, परफेक्शन, हैप्पीनेस के थॉट्स क्रिएट कर रहा है। ये एक ब्लेसिंग है। ये वाइब्रेशन सबसे पहले हमें मिल रही है। ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। मेरे शरीर का एक एक सेल पावर, ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ, मेरे घर या मेरे ऑफिस में फैल रही है, मेरे कैबिन में, मेरे कमरे में फैल रही है। मैं परफेक्ट, मेरी बॉडी परफेक्ट, मेरा एनवायरनमेंट परफेक्ट, और ये सारी परफेक्ट एनर्जी उनको पहुंच रही है। और जब उनके पास ऐसी एनर्जी रोज जाती है, तो उनको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। और वो ताकत से वो सोल जो वीक हो गई थी, वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। हमने अपनी परफेक्शन से, अपनी पावर से दूसरे को पावर रेडिएट की है।
This is called the power to empower others. The power to empower others. चाहे वो अदर आपका बच्चा है, आपका स्पाउस है, फ्रेंड है, कलीग है, एनीबडी, हमारे पास वो शक्ति है कि हम सिर्फ परफेक्ट थॉट्स क्रिएट करके हम दूसरे की पावर को बढ़ा सकते हैं. ओके, वापस आइए. इज दिस इजी? कौन कौन ये कर सकता है? अच्छा, पहले बताओ किस किस की लाइफ में कोई एक ऐसा है, वो पहले हाथ उठाओ. अब आप देखो होता क्या है सारा दिन में. अगेन आई गो बैक टू मी एंड हर. अगर मैं इनके साथ ऐसा बिहेव करती हूँ और वो पेन क्रिएट करती है, चाहे पेन क्रिएट करे या एंगर क्रिएट करे या हर्ट क्रिएट करे, आप डायनामिक्स देखो एनर्जी की कैसे क्रिएट हो जाती है. वो जब वो एनर्जी क्रिएट करती हैं तो सबसे पहला नुकसान किसका होता है? उनका होता है. माइंड दर्द में जाता है. प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई बार, मतलब हफ्ते में एक आधी बार या उससे भी ज़्यादा, अगर आपके साथ वो ऐसा बिहेव करते हैं और हर बार जब वो ऐसा बिहेव करते हैं तो आप पेन क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की हेल्थ भी रिस्क पर है. सिर्फ आपकी माइंड की पावर रिस्क पर नहीं है. अगर कोई साल में एक बार आपके साथ गलत बिहेव करे और आप दर्द क्रिएट करो, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर ऑफन हो रहा है, और फिर सिर्फ एक नहीं होता ना, एक ऐसा बिहेव करता है, दूसरा कहना नहीं मानता, तीसरा ये, हर एक की अलग अलग इमोशनल टैंट्रम्स होती है. और अगर मेरा माइंड हर बार दूसरों की इन्फेक्शन कंज्यूम करके पेन क्रिएट करता है या वरी क्रिएट करता है या हर्ट क्रिएट करता है या अंदर रिजेंटमेंट क्रिएट करता है, गुस्सा क्रिएट करता है, तो मेरी बॉडी एट रिस्क है. वो जो बिहेव करेंगे उनके बिहेवियर से उनकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगी. मैं जो फील करूंगी उससे मेरी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगी. बहुत सारी पुरानी बातें हम पकड़ के रख लेते हैं, कहते उस दिन उसने मेरे साथ ऐसा किया. हमें लगता है हमने यहीं पकड़ के रखी है, सिर्फ वो यहां नहीं रहती है, वो यहां जाती है. आज हम कहते हैं इतनी यंग एज में इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं, इतनी यंग एज में इतने कार्डियक इश्यूज क्यों हो रहे हैं, इतनी यंग एज में ये सब क्यों हो रहा है, इतनी यंग एज में डिप्रेशन क्यों हो रहा है. उसका रीजन ये है कि इतनी यंग एज में हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं. तो जब माइंड इतना ज्यादा कंज्यूम करेगा नेगेटिव एनर्जी को, तो बॉडी तो उसको रिएक्ट करेगी. तो हर बार जब आप यहां एक इमोशन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, मेरे शरीर को ये एनर्जी मिल गई. क्या आप किसी और के बिहेवियर के लिए बीमार होना चाहेंगे, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, लोग हमारे आसपास बैठ सकते हैं, लोग हमारा ध्यान भी रख सकते हैं, लेकिन वो सफरिंग तो हमने ही भोगनी है ना सारी. वो कुछ नहीं कर सकता कोई हमारे लिए. तो अगर अपने आप के लिए नहीं तो अपने शरीर के लिए अपनी हीलिंग करना शुरू करें. हमारे सारे इमोशंस हमारी बॉडी को मिलते हैं. हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बॉडी होती है. आप सबको पता है आजकल एनर्जी हीलिंग होती है, रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, डिस्टेंट हीलिंग होती है या नहीं होती है? तो वो क्या कर रही है डिस्टेंट हीलिंग? मैं यहाँ हूँ, दूसरा जना दूसरे शहर में है, वो मुझे फ़ोन करके बोलता है, पता है क्या, मेरी बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से कोई थॉट क्रिएट कर दूँ, फिर वो थोड़ी देर के बाद फ़ोन करते हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया. होता है ऐसा? डिस्टेंट हीलिंग होती है नहीं होती है? रेकी होती है नहीं होती? प्राणिक हीलिंग होती है. अगर हम यहाँ से अच्छी थॉट्स भेज करके दूसरे के बॉडी का दर्द खत्म कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अच्छी थॉट्स भेज करके दूसरे के माइंड का दर्द नहीं खत्म कर सकते क्या? कर सकते नहीं कर सकते? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मेरी इमोशंस मेरी फिजिकल हेल्थ बना रही है. हम कितना भी अच्छा खाना खा लें,
हम कितना भी जिम चले जाएं, अगर हम अच्छा सोच नहीं रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। पिछले महीने मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया जो एक इंटरनेशनल लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत लोगों के साथ वो काम करते हैं और वो कैंसर पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वो कैंसर की हीलिंग न्यूट्रिशन के साथ करते हैं। और उन्होंने ओपनली बोला, कहते मैं 10 साल के बाद अपने काम के बाद आपको ये बता सकता हूँ कि खाना नहीं हेल्थ क्रिएट कर रहा, हमारा माइंड हमारी हेल्थ क्रिएट कर रहा है। कहता कितना भी हम बोल लें ये खाओ, ये नहीं खाओ, इतना खाओ, ऐसे खाओ, नहीं हो रहा है उससे। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतने लोग आते हैं जिनके पास इतना पैसा है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको जो भी खरीदने को बोलूँ डाइट के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना टाइम लगाते हैं ठीक होने के लिए। और कहा फिर हम लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाते हैं जिनके पास खिचड़ी सिर्फ होती है खाने के लिए, और कभी कभी तो उनको दिन की एक खिचड़ी भी नहीं होती है उनके पास। कहा लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? कहा क्योंकि उनको जब वो एक खिचड़ी भी मिलती है ना, उनके अंदर बहुत शुक्राना होता है उस खिचड़ी के लिए, और जब वो इतना ग्रैटिट्यूड, वो शुक्राना क्रिएट करते हैं जो उनको मिला है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस ग्रैटिट्यूड को। और जिनके पास इतना है, उनके पास इतना है लेकिन उनके पास फिर भी शुक्राना नहीं है उस इतने के लिए, तो वो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। तो हम आजकल फिजिकल हेल्थ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज नई लाइफस्टाइल, नई डाइट, नई या बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइफस्टाइल, लाइफ इधर है, जब ये लाइफ निकल जाती है इसको डेड बॉडी बोलते हैं। दिस इज द लाइफ। एंड लाइफस्टाइल मतलब सोचने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बिहेव करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, जीवन जीने का स्टाइल, वो लाइफस्टाइल है। तो जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां लाइफस्टाइल है, तो हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। देख लिया ना पिछले 1 साल के अंदर कितने लोगों ने डॉक्टर को कहा बट मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो ड्रिंक नहीं करता, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस। तो इसलिए न्यू ईयर को अपने आप को गिफ्ट दो गुड हेल्थ, क्योंकि अभी 1 जनवरी को हम सबको मैसेज लिखेंगे। क्या मैसेज लिखते हैं हम सबको? मे दिस ईयर बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। दूसरों को तो मैसेज भेज देना, पहले अपने को अपने ऊपर रहम करें, अपने माइंड को इतना अब्यूज करते हैं, उस अब्यूज का रिजल्ट हमारी बॉडी को देखना पड़ता है। तो अब हम क्या वो 4 अच्छी वाली थॉट्स उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे साथ गलत बिहेव करते हैं? कर सकते हैं। एवरीबडी डन? पक्का? कौन इसको करेगा आज से लेके 15 दिन के लिए? ये एक दिन में करने से नहीं होती है हीलिंग दूसरे की कभी भी, क्योंकि दूसरे का वैक्यूम, दूसरे का वुंड, दूसरे की चोट बहुत डीप है। ऐसा नहीं मैंने एक बार अच्छी थॉट क्रिएट की और वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने एक बार भी अच्छी थॉट क्रिएट की, मैं बच गई, वो तो सर्टन है। तो कुछ दिन पहले हम जो रोज सुबह परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन आई, आप इसको एज इट इज पकड़ लेना और इसको जीवन जीने का तरीका बना लेना। तो परमात्मा कहते हैं जब कुछ भी आपके अनुसार न हो रहा हो, जब लोग आपके अनुसार न हो रहे हो, आप सिर्फ ये कहो वो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है? बोलो थोड़ा सा। बहुत अच्छे हैं। अब उनको देखो सामने और बोलो बहुत अच्छे हैं। जिनको हम बहुत अच्छे नहीं कहते हैं उनको बहुत अच्छे कहना है। जो बहुत अच्छे हैं वो तो है ही बहुत अच्छे, और जिनको हम कहते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनको हमने कहना ये बहुत बहुत अच्छे हैं। इन एवरी सीन फोकस फर्स्ट ऑन क्रिएटिंग अ परफेक्ट माइंड। परफेक्ट माइंड हो गया, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, भले सारे लोग आपके आसपास इम्परफेक्ट हो। आपकी लाइफ यहाँ है, आपकी लाइफ यहाँ नहीं है।
सिचुएशन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं डिसाइड करती है, हम सिचुएशन के बारे में कैसा फील करते हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। क्या आप कभी ऐसे किसी से मिले हैं जो एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हो लेकिन वो बहुत हैप्पी होते हैं? ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, जितना टाइम है हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 100 बुखार होता है, लेकिन वो 100 बुखार में हाय मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ बहुत करते हैं। किसने ऐसे किसी को देखा है जो 100 बुखार में भी बहुत हाय हाय करते हैं? होते हैं ना। ये प्रूफ है कि सिचुएशन का माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है तो भी वो पावरफुल रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कल सुबह उनको उनके सोशल मीडिया हैंडल पे कम लाइक्स मिले तो वो उदास हो जाते हैं। State of mind is not dependent on size of situation. It is not dependent on size of situation. It depends on my power. तो परफेक्ट मी पर फोकस करें, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। तो फिर परमात्मा ने कहा कुछ भी हो रहा है, सामने वाला कैसा भी बिहेव कर रहा है, आप सिर्फ कहो बहुत अच्छे हैं। सेकेंड लाइन, आप बहुत अच्छे कहते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जब आप बहुत अच्छे वाइब्रेशन उनको भेजते रहेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जीवन जीने का तरीका है। कर सकते हैं? बहुत अच्छे कर सकते हैं। हम में से मेजॉरिटी के घरों में गीता सार टंगा होता है। उस पे क्या लिखा होता है? जो हुआ, बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हम सारा दिन बोलते हैं ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वैसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ परफेक्ट मी। सो कैन वी से बहुत अच्छा टू एवरी सिचुएशन, टू एवरी पर्सन? कह सकते हैं हम इसको। उनको जाके नहीं बोलना बहुत अच्छे हो। सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, हर समय देखना है क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है। जहाँ कंट्रोल है वहाँ आ जाओ और वहाँ अपनी पावर को यूज़ करो और उस पावर से अपनी सिचुएशन को चेंज कर दो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी थॉट्स हमारी दुनिया क्रिएट करती है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एडिक्शन है, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। और अब हम उन सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं ठीक हो सकेंगे, ये प्रॉब्लम्स यहाँ ठीक करने पड़ेंगे। तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ठीक है एवरीबडी? अगेन क्लोज योर आइज, ब्रिंग ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट क्रिएट अ थॉट, आप सब बहुत अच्छे हो। और इसको हम अगले 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये अभी सिर्फ हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप बिलीव नहीं करना अभी। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट करके आपकी रिजल्ट आपको नहीं मिलती, आप बिलीव नहीं करना इसको, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करना। वो हमारे साथ गलत करते हैं, कम से कम हम तो अपने आप के साथ अच्छा करेंगे ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपका बिहेवियर परफेक्ट है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। 4 थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, हाई एनर्जी थॉट्स, सिचुएशन नीचे लेकर आने के लिए आई थी। मैंने उसी सिचुएशन में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पहले से भी और ऊपर ले गए कि नहीं ले गए? हम नीचे तो नहीं गए, हम वहां भी नहीं रहे,
हम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके हम पहले से भी ऊपर चले गए, तो हम एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में खुद को परफेक्शन की तरफ ले गए सिर्फ परफेक्ट थॉट्स क्रिएट करके। क्या हमारे पास कोई पुरानी बात पकड़ी हुई है जिसको हमें रिलीज करना है, किसी को फॉरगिव करना है? करना है? चलो फिर से आंख बंद करो, जो थॉट मिलेगी उनको बोलते जाना। ये हमारी सोच होती है जो बातों को पकड़ के रखती है, और हमारी सोच ही बातों को रिलीज करती है। और जब हम उस बात को अपने माइंड से रिलीज करेंगे, हम अपने बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन को रिलीज कर रहे हैं। उनको सामने लेकर आओ और उनसे कहो, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। बीती सो बीती, बिंदी लगाती हूँ, मैं इस बात को खत्म करती हूँ। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम दे रहे हैं अपने माइंड को। मैं इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। जो हुआ वो मुझे पूरी तरह से भूल चुका है। आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगेट। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं एंड दुआएं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। चेक करिएगा, फिर से सिर्फ 4-5 थॉट्स ही हैं। फर्स्ट थॉट, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। दूसरा, आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करती हूँ। तीसरा थॉट, मैं इस बात को भूल चुकी हूँ। आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगेट। एंड चौथा थॉट, मेरी तरफ से आपको दुआएं, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। सिर्फ 4 थॉट्स। ठीक है जी, आ जाओ वापस। अब देखो क्या होता है जब कोई बात करता है, कुछ हमारे साथ बहुत गलत करता है। छोटा, ये तो सब छोटा छोटा गलत था, कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा गलत भी किया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना है, वो जो गलत करते हैं वो उनका कर्म होता है, और उनका कर्म किसका भाग्य बनाता है? उनका कर्म किसका भाग्य बनाता है? उनका कर्म उनका भाग्य बनाता है। कभी भी किसी को देखकर ये नहीं बोलना ये मेरी भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारे भाग्य को नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब वो हमारे साथ गलत करते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं तो हमारा कर्म गलत हो जाता है, और जब हमारा कर्म गलत हो जाता है तब हमारा भाग्य अफेक्ट होना पड़ता है। अब जब उन्होंने हमारे साथ गलत किया या अभी भी कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी थॉट थी वो ये थी, मैं ये बात को कभी नहीं भूल सकूंगा। I'll never forget what they did। बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा, I will never forget what they did। अब आप सोचो, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया इसको, I will never forget what they did। और फिर उस टाइम सिर्फ हम नहीं सोचते, हमारे आसपास के लोग भी बोलते हैं ये बात तो कभी नहीं भूलेगी हमें, तो वो हमारा इंडोर्स कर देते हैं विक्टिम फीलिंग। फिर हम ऊपर से सेकेंड थॉट क्रिएट करते हैं, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी जो उन्होंने किया। आसपास के लोग भी हमें राय देते हैं, उनको क्षमा मत करना जो उन्होंने किया। राय भी ऐसे वाली मिलती है आजकल। तो जब हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं क्षमा करूंगा, कुछ लोग तो कहते हैं मरते दम तक मुझे ये याद रहने वाला है उन्होंने क्या किया। तो याद रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिए। सुबह नाश्ता क्या खाया था वो तो याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि नाश्ता खाने के बाद इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट आई एट टुडे फॉर ब्रेकफास्ट।
इंस्ट्रक्शन दे दो माइंड को। हमारे माइंड जितना ओबीडियंट कोई नहीं है हमारे प्लैनेट पे हमारे लिए। ये हर चीज को ओबे करता है हमारे। तो हमने कहा हम मरते दम तक ये बात को नहीं भूलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिन बातों को आपने मरते दम तक अगर नहीं भूला, जिन गांठों को आपने मरने से पहले नहीं खोला, जो दाग लगे थे अगर आपने उनको मरने से पहले नहीं साफ किया, तो ये जब शरीर खत्म होगा तो वो दाग और गांठें साथ में खत्म नहीं होती हैं। वो फिर गांठें और दाग बनकर हमारी जर्नी पर हमारे साथ जाती है। और इस समय इस जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल इश्यूज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे इस जीवन की गांठें नहीं है, वो हमारे पिछले जीवन से लाई हुई गांठें हैं हमारी। रिजेक्टेड फील करना, लेट डाउन फील करना, डिसरिस्पेक्टेड फील करना। सामने वाला कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, नहीं आपने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, भाई की नहीं की। ये पुरानी रिकॉर्डिंग है एक, और मैंने शरीर छोड़ने से पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं चेंज की थी, और मैं आत्मा ने वो शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया। हमने क्या सोचा जब हम मरेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो ही खत्म होगा। ये भी रोज याद रखना पड़ेगा। When I leave the body, it is I who leaves the body. डेथ ओनली मीन्स ये शरीर काम करना बंद कर देता है, और मैं आत्मा उस शरीर को छोड़ती हूं। और मेरे साथ क्या जाता है? मेरे साथ मेरा शरीर नहीं जाता, मेरे साथ वो लोग नहीं जाते, मेरे साथ मेरी अचीवमेंट्स नहीं जाती, मेरे साथ मेरी पढ़ाई भी नहीं जाती, मुझे फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज जाती है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। और मैं आत्मा जाकर गर्भ में एंटर करूंगी। आई विल एंटर द वूम्ब ऑफ माई मदर। और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, और पैदा होते ही 2-3 दिन में पंडित जी उसकी जन्म पत्री बना देंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? किस किस के पास जन्म पत्री है? पूछा नहीं पंडित जी से कभी कि मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया था जिस दिन आपने ये जन्म पत्री बनाई, ये कैसे बनी? ये वो मेरे सारे कर्म है जो मैं आत्मा अपने साथ रिकॉर्डिंग में लेकर आई हूं। तो हम यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे इस जीवन की डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर रहा है, ये हमारे हर अगले जीवन की डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूं? अपने कर्म और संस्कार। बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे। जाने से पहले हम अपने दाग साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किस किस को लगता है जाने से पहले तो कर लेंगे साफ? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गांठें खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? लोगों को फॉरगिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन इतने के लिए रेडी है कि जाने से पहले लोगों को फॉरगिव करके जाएंगे? बस हमें पता नहीं है कब जाना है, तो कब फॉरगिव करना पड़ेगा? अभी। हम देख तो रहे हैं आजकल कितनी अनसर्टेनिटी है। कोई रात को सो रहा है, सुबह नहीं उठ रहा, उसको चांस मिला क्या फॉरगिव करने के लिए? हो सकता है रात को ही झगड़ा करके सोयो, चांस मिलेगा फॉरगिव करने के लिए? हो सकता है रात को सोने से पहले टक 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 व्हाट्सएप पे ये लिख वो लिख कर दे, लिख दिया, आत्मा चली गई। किधर चांस मिलता है फॉरगिव करने के लिए? किधर चांस मिलता है अपने हिसाब किताब ठीक करने के लिए? किधर चांस मिलता है अपने दागों को मिटाने के लिए? और अगर टाइम मिल भी गया ना, जो चीज हमने जीवन भर की नहीं होगी वो एंड पे हम कर नहीं पाएंगे। हम कर नहीं पाएंगे। जीवन को ऐसे जीना है, अगर अभी जाना हो तो हमारा यहां सब कुछ सॉर्टेड हो। कुछ लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो उनका एक बैग रेडी होता है। ऐसा नहीं अभी फोन आया तो मेरे को पैकिंग करनी है, पैकिंग करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, आपकी फ्लाइट रेडी, जाना आपको। ऐसे जीवन ऐसा जीना है। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग। कि अभी जाना पड़े तो यहां सब सॉर्टेड है। और जब हम ये सीख लेते हैं कि जाने से पहले सब कुछ सॉर्टेड है, तो जीते वक्त सब कुछ सॉर्टेड रखेंगे। जो जीते वक्त सब कुछ सॉर्टेड रखेगा वो ही जाते वक्त सॉर्टेड लेकर जाएगा अपने साथ।
तो अगर हम कहते हैं मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं क्षमा कर सकती, मैं नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग बनकर यहां अटका रहेगा। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं क्षमा करूंगी, मेरे साथ चला जाएगा। तो क्या ये एफर्ट करना नहीं चाहिए कि थोड़े दिन के लिए 4 थॉट्स रोज क्रिएट करके उस वुंड को ठीक किया जाए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो आगे का तो आगे, लेकिन अभी जो पकड़ के रखा है वो मेरी अभी की बॉडी पर भी तो असर कर रहा है। कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हमें इस समय लोगों की डेस्टिनी में दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता नहीं है धीरे 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 डेस्टिनीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है? तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड डेस्टिनीज कहाँ से क्रिएट हो रही है? हम कहते ओ ईश्वर की मर्जी। डेस्टिनी ईश्वर की मर्जी से नहीं लिखी जाती है। अगर डेस्टिनी ईश्वर की मर्जी से लिखी जाती तो हमारी हर एक की डेस्टिनी परफेक्ट होती। अगर आप अपने बच्चे की डेस्टिनी लिखेंगे तो कैसी डेस्टिनी लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे ना, परफेक्ट लिखेंगे। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी की कम परफेक्ट, किसी की ज्यादा परफेक्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ये एक लॉ है। अगर आप डेस्टिनी लिखेंगे तो परफेक्ट लिखेंगे और सबकी इक्वल लिखेंगे। अगर वो हमारी डेस्टिनी लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और सबकी इक्वल लिखेगा। तो उंगली वहां नहीं रखना। हम यहां 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 उंगली रखते हैं, जब यहां नहीं रख सकते तो उसके ऊपर रख देते हैं। किसी के घर में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, हम उनको जाकर बोलते हैं ईश्वर की मर्जी थी है। ईश्वर की मर्जी से ट्रेजेडी हो गई उनके घर पे? हाउ? कैसे? तो उंगली इधर 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 नहीं रखनी, उंगली अपने पास रखनी है इधर। ये कर्म मैंने किया था, चेंज मुझे करना है। ये भाग्य मैंने क्रिएट किया था, चेंज मुझे करना है। पावर किसके पास है सारी? पावर किसके पास है सारी? तो अब फिर से उस बहन के पास आते हैं। जब मैं उनके साथ ऐसा गलत बिहेव कर रही हूं तो एक चीज उनको भी याद रखनी पड़ेगी कि ये मैं उनके साथ गलत बिहेव कर क्यों रही हूं। पहली बात, क्यों मैं उनके साथ इस तरह से कर रही हूं? क्योंकि मेरा और उनका एक कार्मिक हिसाब किताब है। उसके बिना ये हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग, उनका रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा होता है, एक मेरे से तो उनका रिश्ता नहीं बनता ठीक से। होता है या नहीं होता है ऐसा? कई बार हम घर पे बोलते हैं ना, ऑफिस में तो आप सबके साथ अच्छे हो बहुत, घर आके वो देखें आप कैसे हो। नहीं, घर आके भी वो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन मेरा उनके साथ हिसाब किताब कुछ डिफरेंट है। और ये मेरा उनके साथ हिसाब किताब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम में से कोई एक दूसरे को पहली बार नहीं मिलता है। इसलिए अपने कर्म की जिम्मेवारी ले, पहले किए हुए कर्म की भी जिम्मेवारी ले, एंड फिर प्रेजेंट में उस पावर को यूज करके अपने कर्म को आज चेंज करके अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दें। अपना हाथ ऐसे करें और एक बॉल को पकड़ें इसके अंदर। ये आपका कर्म है। इंटेंशन, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड, बिहेवियर। सिर्फ वर्ड एंड बिहेवियर कर्म नहीं होता है। इंटेंशन, थॉट्स, मतलब कोई भी एनर्जी जो मैं क्रिएट कर रही हूं वो कर्म है। एनर्जी जो मैं क्रिएट करूं मेरे से बाहर जाए वो मेरा कर्म है। अब आप बहुत सोच समझ के आप अपनी बॉल को सामने फेंकना, इस दीवार के ऊपर। हाँ, इस दीवार के ऊपर सोच के फेंकना। जैसा आप फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन में आप फेंकेंगे, जिस स्पीड पर आप फेंकेंगे, बस उसी डायरेक्शन और स्पीड के अनुसार वो वापस आने वाला है। जब आप वो बॉल फेंक रहे होंगे, आप दूसरों कैसे फेंक रहे हैं वो मत देखना, क्योंकि वो जैसा फेंक रहे हैं वो उनके पास वापस आने वाला है। अगर आपने उनको देखकर अपना कर्म करना है तो याद रखना, उनकी डेस्टिनी तो बिगड़ेगी, बिगड़ गई, आपकी भी बिगड़ेगी। लेकिन कर्म करते समय पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? ये बॉल बिल्कुल ऐसे के ऐसे मेरे पास वापस आने वाली है। अगर आप फिजिकल यहाँ से बॉल मारोगे तो बॉल वापस आएगी कि नहीं आएगी? आनी है। अब फेंको, चलो। अब ये यहाँ टच करती है, हिट करती है और ये वापस आती है।
जब आप इस बॉल को फेंक रहे हैं, ये आपका कर्म है। ऑल द एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा कर्म है। जब ये वापस आती है, ये सिचुएशन है, ये बॉडी की हेल्थ है, ये लोगों का बिहेवियर है, ये वेदर है, क्लाइमेट है, नेचर है, प्रकृति है। हम कहते क्यों आजकल ऐसा मौसम हो गया, क्यों क्या मतलब है, हमें आंसर नहीं पता क्यों हो गया आजकल ऐसा। पता है कि नहीं आंसर पता है, देन व्हाई क्वेश्चन, प्रश्न क्यों उठ रहा है। आजकल बारिश ऐसी क्यों आ रही है, क्यों आ रही है मतलब किसने किया प्रकृति के साथ ये कर्म, हमने किया, परिणाम हमारे पास आएगा। तो इसलिए ये हमने बॉल फेंकी, अब ये वापस आएगी। हम जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो कर्म है, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी है। सिचुएशन, हेल्थ, पीपल्स बिहेवियर, एनवायरमेंट, नेचर, ये हमारी डेस्टिनी है। तो इसको सारा दिन फिक्स रखना है। जो मेरे से गया कर्म, जो मेरे साथ हो रहा है वो डेस्टिनी। अब बहन आप 1 मिनट फिर से खड़े हो, नहीं आप नहीं, आप बैठो। हाँ, अब इसको देखना, अब इसको एक अलग एंगल से देखना। ये डीपर था, पहले जो हमने कहा ये ऊपर ऊपर के लेवल से था। अब मैं जब इनके साथ यहां से गलत बिहेव कर रही हूं, उनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, करो, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे। जैसे ही बॉल ऐसी डायरेक्शन में आ रही है, ये थॉट मत क्रिएट करना ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस थॉट का आंसर दो, ये बॉल आपके पास क्यों आ रही है। वेरी गुड, क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि जब तक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे उसको चेंज ही नहीं कर सकते। शरीर में बीमारी आई, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरा जॉब अचानक चला गया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। रिश्ते मेरे बिखर गए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सबका एक ही आंसर है, ये है मेरा कर्म। लेकिन हम अपने पास्ट किए हुए कर्म का विक्टिम बनकर नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पास्ट कर्म हमारे सामने आता है, लेकिन पावर पास्ट कर्म में नहीं, पावर जो अब वो प्रेजेंट कर्म करेगी ना उसमें पावर है। तो मैंने तो यहां से नेगेटिव बॉल्स फेंकी है उनकी तरफ। क्यों मैंने फेंकी उनकी तरफ, क्योंकि वो पहले मुझे वो फेंक चुकी थी। लेकिन इस बार जब मैं उनको वो नेगेटिव बॉल्स फेंक रही हूं, अगर उन्होंने ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने कर्म की क्वालिटी को क्या कर दिया, कर्म की क्वालिटी को चेंज कर दिया। तो यहां से तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन वहां से वो प्योर एंड पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो पास्ट का कर्म उनको कोई सफरिंग नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पावर पास्ट कर्म में नहीं है, पावर प्रेजेंट कर्म में है। लेकिन प्रेजेंट कर्म को राइट करने के लिए हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि जो ये मेरे साथ हो रहा है ये मेरा किया हुआ कर्म है, और अब मेरे पास पावर है कि हम कर्म को चेंज करके अपने डेस्टिनी को चेंज कर दें। सो नेवर बी अ विक्टिम, विक्टिम नहीं बनना है। अपनी जन्म पत्री उठाकर चेक करो, डोंट लिव लाइक अ विक्टिम इवन टू दैट। नहीं, उसमें लिखा है मेरा अगला साल भारी है। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग यह है कि अगले साल आपके पास भारी बॉल आने वाली है, फाइन, लेकिन वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं डिसाइड करती है। आपका हॉरोस्कोप आपको सिर्फ ये बता सकता है आपके पास कौन सी बॉल आने वाली है, लेकिन आप उस बॉल को देखकर कौन सी बॉल फेंकने वाले हैं वो आपका हॉरोस्कोप आपको नहीं बता सकता है। लेकिन जब हम ये बात सुन लेते हैं कि अगला साल मेरा भारी है, तो हम पहले से ही भारी बॉल्स फेंकना शुरू कर देते हैं, कर देते हैं। फिर कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ विघ्न आता है, हाँ उन्होंने तो बोला था इस साल कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, इस साल ये अच्छा नहीं होने वाला है, इस साल। सो वी आर नॉट गोइंग टू लिव लाइक अ विक्टिम ऑफ द पास्ट कर्मा। हर सेकेंड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम आर वर्किंग, इसको फिट करना यहाँ। एवरी मोमेंट मेरा पास्ट वापस आ रहा है। जैसे ही मेरा पास्ट वापस आता है,
मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं प्रेजेंट क्रिएट, और जो मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है वो मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। जो बॉल इनके पास गई वो इनका पास्ट वापस आ रहा था, जो उन्होंने ब्लेसिंग्स क्रिएट की वो इन्होंने प्रेजेंट क्रिएट किया, और क्योंकि इन्होंने ब्लेसिंग्स वाली थॉट क्रिएट की है इनका फ्यूचर पावरफुल है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों सारा दिन साथ साथ काम कर रहे हैं। जो हमने पास्ट में किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हम प्रेजेंट में क्रिएट कर रहे हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं पूरी तरह से हमारी पावर है। सो लोगों को जाकर नहीं पूछो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अपना भाग्य हर स्टेप पर, हर थॉट पर खुद क्रिएट करना है, खुद क्रिएट करना है। उसमें जो लिखा है वो साइंस है कि भाई आप ये करके आए हो, आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है, आने दो उस बात को। लेकिन अब कैसा कर्म करना है? जो मुझ आत्मा का इस शरीर में लास्ट मोमेंट होता है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च होता है। जितनी मैंने कर्मा की ट्रांजैक्शंस कर ली ना इस जीवन के अंदर, वो 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई द सोल एंटर द वूम्ब ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ, जन्म पत्री बनी, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट। अब कोई बच्चा अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में बहुत अच्छा लेकर आता है, लेकिन वो अपने इस जीवन में उतने अच्छे कर्म करता नहीं है। तो भला वो आया प्रॉफिट के साथ था, लेकिन इस साल उसने बिजनेस ठीक नहीं किया। लेकिन कोई बच्चा लॉस के साथ आता है, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, लेकिन वो इस साल का अपना कर्मा बिजनेस बहुत अच्छा करता है, तो वो इस साल उसकी जीवन प्रॉफिट में ही जाने वाली है। ये थोड़ी मीनिंग है कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट लॉस की है तो हम लॉस में ही चलेंगे, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ हमारी 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आई डू माई कर्मा बिजनेस नाउ। तो फॉरगिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फॉरगिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? पक्का करना चाहिए। 1 जनवरी को नहीं करेंगे, उससे पहले करके खत्म करेंगे। इसको हमें कम से कम 10-15 दिन करना होता है। आजकल लोग एनर्जी हीलिंग कराते हैं, ऑरा हीलिंग कराते हैं, ब्लॉकेजेस जो अपने अंदर पकड़ी हुई है उसकी हीलिंग कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। आप कितना भी ये सब करवा लो, ये सब आपको बेनिफिट देगा, लेकिन उसको साफ कराने के बाद भी उसको साफ तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। मैं किसी के पास गई, उन्होंने मेरा ऑरा क्लीन कर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी नाइस। मैं घर वापस आई और मैंने फिर से, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, अरे आधे घंटे के अंदर मेरा ऑरा फिर से गंदा हो जाएगा। सो पावर इज नॉट विद अदर पीपल। सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? और वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसने ही सोचना शुरू कर दिया कि बेचारा मैं, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है। सो आई एम अ पावरफुल सोल। इसको तो दिन में 100 बार मंत्र की तरह बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ। और ये सारी चीजों को करने के लिए, अपनी थॉट्स को हमेशा परफेक्ट रखने के लिए एक और लॉ हमेशा याद रखना है कि जो भी थॉट्स हम बार बार क्रिएट करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि वो कर्म है जो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होती है? संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी, जिसको लोग आजकल कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या कह रहा है कि जो भी चीज आप बार बार सोच लो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब हमें मैनिफेस्ट सिर्फ ये नहीं करना एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक नई गाड़ी मिल जाए, हमें सिर्फ ये मैनिफेस्ट नहीं करना, हमें ये मैनिफेस्ट करना है मैं हमेशा हैप्पी रहूं, मैं हमेशा पावरफुल रहूं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे वो थॉट्स बार बार क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी क्रिएट करें वो थॉट्स,
अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इसको लिख लो, लिख नहीं सकते मतलब टाइप कर लो, टाइप नहीं करते तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये संकल्पों को हम रोज़ रिपीट करेंगे। और ये संकल्पों को आप जब लिख रहे होंगे तो आप देखना उसकी वोकैबुलरी क्या है। उसकी वोकैबुलरी कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी से एवरी डे है। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? बस अब इस लाइन को हम चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे खुशी चाहिए, अगर हम कहते रहेंगे मुझे खुशी चाहिए, तो वो ही मैनिफेस्ट होगा, मुझे हमेशा चाहिए होगा। तो मुझे उसको चेंज करना होता है और मुझे कहना है मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। हम में से किस किस को अच्छी हेल्थ चाहिए? हम सबको चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहना हेल्थ चाहिए, हमने ये कहना है आई एम ऑलवेज परफेक्ट हेल्दी। सो वोकैबुलरी को चेक कर लीजिएगा। ये वोकैबुलरी आपकी पावर बन जाएगी। ये वोकैबुलरी यूज करके आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करेंगे और ये वोकैबुलरी यूज करके आप औरों की लाइफ में भी मिरेकल्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि हमेशा और हर एक के लिए वर्क करता है। ऑलवेज, जस्ट लाइक एनी अदर लॉ। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। अब इसकी वोकैबुलरी कैसे सेट करनी है? जो आप चाहते हैं कि हो, आपको थॉट क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि सिचुएशंस हमारी थॉट्स नहीं क्रिएट करती, हमारी थॉट्स सिचुएशंस क्रिएट करती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते हैं। इस समय सब कुछ ऊपर नीचे इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि हम ऑपोजिट इक्वेशन से वर्क कर रहे हैं। हम कहते हैं सृष्टि से मेरी थॉट्स बन रही है, मेरी सिचुएशन से मेरी थॉट्स बन रही है। सो फर्स्ट थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस थॉट का मीनिंग क्या है कि कोई भी सिचुएशन आती है, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं पावरफुल हूं। I choose my response। तो पावर वो वाली पावर, I am a powerful soul। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। I am always calm and stable। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। ऑपोजिट ऑफ इरिटेट होना, एजिटेट होना, डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, इम्पेशेंट हो जाना। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आज से कभी नहीं बोलना कि मुझे खुशी चाहिए। इतने साल हो गए, अभी तक हम वो बोल रहे हैं, तो अब मिलेगी कब? आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश हूं। चौथा संकल्प, कोविड के बाद हमारी सृष्टि पर डर ज्यादा बढ़ चुका है। कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट में फियर आ चुका है, क्योंकि 2 साल बिलियंस ऑफ लोगों ने इकट्ठे फियर क्रिएट किया। तो इसीलिए कोविड के बाद लोगों के अंदर डर थोड़ा सा बढ़ चुका है, और वो डर कभी कभी एंजाइटी का भी रूप ले लेता है। एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, स्कूल के बच्चों को हो रहा है, क्योंकि हवा में इतना ज़्यादा डर था 2 साल के लिए। डर था कोविड का, डर था बीमारी का, और फिर दर्द था अपने परिवार वालों को खोने का। तो देयर वाज सो मच पेन एंड फियर एंड ग्रीफ। इट इज़ लाइक पोल्यूशन इन द एयर। इसलिए भी ध्यान रखना कि अपने आप को जल्दी से परफेक्ट बनाकर ऊपर ले आओ, क्योंकि जब सृष्टि की वाइब्रेशन डिप करती है, मतलब जब हवा में पोल्यूशन होती है, उसका असर हम पर पड़ता है और वो हमें नीचे लेकर आती है। तो आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, वरीलेस। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। 5वां संकल्प, आप अपना चूज करिए, पर्सनल।
कोई भी हैबिट, कोई भी संस्कार आप अपना चेंज करना चाहते हैं, नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना है, वोकैबुलरी ध्यान से चेक करना. आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, दिस इज नॉट वोकैबुलरी. आई होप आई डू दिस, दिस इज नॉट वोकैबुलरी. आई एम, फिल इन द ब्लैंक. तो अपना कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसके ऑपोजिट की जो क्वालिटी है उसको देखिए और बोलो आई एम, फिल इन द ब्लैंक. जैसे किसी के अंदर आदत होती है कि प्लान्स बहुत बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. करना है लेकिन टालते रहते, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे. तो उनको अपना संकल्प डालना है, मैं अपना हर काम एक्यूरेटली समय से पहले पूरा कर देता हूं. कुछ लोगों के अंदर आदत होती है प्यार से लेट पहुंचते हैं हर जगह. वो क्या संकल्प डालेंगे अपना? चलो अभी आपने संकल्प बनाने, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है, ये हमें सारा दिन खेलनी होती है. अगर कोई हमेशा लेट आता है, हम उसके लिए क्या संकल्प करेंगे बताइए? बताइए क्या संकल्प करेंगे? वोकैबुलरी क्या है? जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है और सोच के वो बना देना है. हाँ जी, वो हमेशा टाइम पर आते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूं. थॉट है, उसको कितना भी ऊपर लेकर जा सकते हैं. तो इसलिए 5वां वाला आप अपनी चॉइस का करना. 1. 6th थॉट, माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज. मेरा मन और शरीर निरोगी है और हमेशा स्वस्थ रहेगा. माई माइंड, अभी सिर्फ बॉडी भी नहीं बोलना, आजकल माइंड भी बोलना है साथ में. माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज. मेरा मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा. ऑलवेज बोलना है, ऑलवेज. अगर किसी के अंदर कोई भी शरीर में छोटी बड़ी कोई भी इश्यू है, उसके लिए एक और संकल्प बनाना है. कोई भी बात है तो उसके लिए एक और संकल्प बनाना है, स्पेसिफिक. बार बार नहीं बोलो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है. ऐसे बोलेंगे तो और बढ़ता जाता है. वो बढ़ा हुआ है तो डाइट को चेंज करो और डाइट के साथ थॉट क्रिएट करो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, और फिगर भी देना. आपकी बॉडी सबसे पहली चीज जो आपकी हर इंस्ट्रक्शन मानती है वो है आपका माइंड, और सेकंड चीज जो आपकी हर इंस्ट्रक्शन मानती है वो आपकी बॉडी. हम कहते हैं आई एम डायबिटिक. आई एम डायबिटिक बोलेंगे तो क्या लाइन बन जाती है? क्या लाइन बनती है? पहली बात तो आई एम नॉट डायबिटिक, मेरी बॉडी को डायबिटीज है, मुझे तो है नहीं. और फिर उसके बोल के आई एम डायबिटिक, मतलब तथास्तु. हमने उसको कहा ये जीवन भर के लिए रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो जो भी अगर कुछ भी पैरामीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कहीं दर्द है, कुछ है, लिख दो उसको कि वो वाला मेरे शरीर का अंग बिल्कुल परफेक्ट है. फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए. आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम. मैं सबको स्वीकार करती हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं. मेरा हर रिश्ता मजबूत है. मेरा परिवार यूनाइटेड है. मेरा घर स्वर्ग है. जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, बोलना है, और बहुत जल्दी वो देखना शुरू कर देंगे. मैं उनको स्वीकार करती हूँ, वो मुझे स्वीकार करते हैं. मेरा हर रिश्ता मजबूत है. मेरा परिवार यूनाइटेड है, एकजुट है, और मेरा घर स्वर्ग है. अगर किसी के साथ हमारी रिश्ते में थोड़ी सी भी अनबन है, उनका स्पेसिफिक नाम लिखना और कहना इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है.
सारा खेल सोच का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। सोच बदलो, भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि सोच से कर्म, कर्म से भाग्य बनता है। अगर किसी को फॉरगिव करना है तो वो वाली संकल्प डाल दो, पास्ट इज पास्ट, ओवर, आई फॉरगिव, आई लेट गो। बीती बात को बिंदी, मैं उनको क्षमा करती हूँ, बात को खत्म करती हूँ। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, मुझे सक्सेस चाहिए नहीं बोलना, सक्सेस मेरे लिए सर्टेन है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और स्पेसिफिक अब अपने जो भी आपको अचीव करना है उसका संकल्प बनाइए। अगले 6 महीने में, अगले साल में, कल की मीटिंग में, थोड़े दिन के बाद ये संकल्प हमारे 10 संकल्प नहीं, ये हमारी वोकैबुलरी बन जाते हैं, नॉर्मल वोकैबुलरी। सारा दिन हम उसी भाषा में बात करते हैं। ये संकल्प नहीं करना मुझे ये बनना है, संकल्प होगा मैं बन चुका हूं। वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। मुझे बनना है तो फिर बनना है रह जाएगा। मैं बन चुका हूं, मैं अचीव कर चुका हूं। कभी भी अपने जीवन में लैक का, कमी का संकल्प नहीं लाना। हमारे पास कम है। अगर बच्चों को हमें ये कहना है कि भाई ये चीज़ नहीं खरीदनी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये चीज़ खरीदनी है, उसके लिए उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास धन कम है। कमी का संकल्प नहीं डालना है अपने घर में कभी भी। अबंडेंस, भरपूरता। मेरे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। अगर हमारा ये स्वभाव है कि दिन में हम कई बार बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, चेंज करिए, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं बिल्कुल इजी हूं। लो एनर्जी थॉट्स नहीं क्रिएट करने। जितनी बार हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, शरीर को मिलती है वो एनर्जी बार बार। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है बार बार बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। और हमारे से वो भाषा सीख के वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आई एम वेरी बिजी। वो अभी से बोलेंगे ऐसे, फिर कैसे होगा उनका? कभी नहीं बोलना आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। लोअर एनर्जी वोकैबुलरी। आई एम ईजी, आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। मुझे जितना जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास टाइम है। अब आपकी लाइफ में जो सिचुएशन इस समय आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसका संकल्प बना दीजिए। स्पेसिफिक आपका संकल्प। कोई काम अटका हुआ है, आप संकल्प डालिए कि वो काम पूरा हो चुका है। कोविड में किसी ने आपसे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए, आप संकल्प कीजिए वो दे चुका है। आपको पता है हम बार बार थॉट क्रिएट करते हैं उसने अभी तक दिया नहीं, उसने अभी तक दिया नहीं। वो देना भी चाहता है ना, हमारी थॉट ही उसको रोक देती है देने से। और अगर आप फोकस थॉट भेजेंगे उसने वापस कर दिए हैं, तो उसके पास नहीं भी होंगे ना, उसको ये थॉट आएगी कि मैं थोड़ा सा तो दे दूं अभी इनको निकाल के। हमारी थॉट कम्युनिकेशन होती है। वर्ड्स और बिहेवियर तो बहुत लोअर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये तो रोज बनाना है और बार बार बनाना है। विजुअलाइज योरसेल्फ इन अ वाइट लाइट सर्कल। अपने चारों तरफ देखें, एक वाइट एनर्जी लाइट का सर्कल है। God's power and blessings is a divine circle of protection around me. हम चारों, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं अगर यहाँ 5000 लोग बैठे हैं तो यहाँ 5000 लोगों की वाइब्रेशन है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके ऑफिस के लोगों की वाइब्रेशन है। आप मेट्रो में बैठे हैं, वहाँ इतने लोगों की वाइब्रेशन है। आप सामने के शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसमें वाइब्रेशन है। आप एक मूवी थिएटर में जाते हैं, उसमें वाइब्रेशन है।
और हमें पता ही नहीं चलता हम सारा दिन में कितने लोगों की वाइब्रेशन कंज्यूम करके आ जाते हैं। इसलिए हर रोज अपनी तरफ एक चारों तरफ एक हायर एनर्जी सर्कल हम जरूर बनाते हैं, जिससे फिर लोग यहाँ तक रहेंगे लेकिन यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ नहीं आ सकते। हम उनके साथ रहेंगे लेकिन उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर नहीं आ सकती है। तो परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सब थॉट्स बंद करो, किसी की नज़र लग गई, पता नहीं किसी ने क्या सोचा क्या, ये सब कुछ भी नहीं वर्क करता अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। और फिर इस सुरक्षा कवच को अपने चारों तरफ बनाना है, इस सुरक्षा कवच को अपने पूरी फैमिली के चारों तरफ बनाना है। परिवार के लिए चिंता नहीं करनी है कभी, चिंता लोअर एनर्जी थॉट है। परिवार को एम्पावर करना है और इस सुरक्षा कवच को अपने घर के चारों तरफ बनाएं। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलानी शुरू करनी है, सब चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे ही नहीं गाड़ी चलाते हैं, एक सेकंड रुकते हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अब परमात्मा की शक्तियां इस गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, ना इस गाड़ी को कुछ लगेगा, ना इस गाड़ी से किसी को लगेगा। ये थॉट क्रिएट करके, वो ब्लेसिंग दे के, वो वाइब्रेशन देकर फिर गाड़ी निकलनी चाहिए। अब ये भाषा को हम सारा दिन जब करते जाएंगे, धीरे धीरे ये 10 थॉट्स नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा एंड धीरे धीरे ये हमारी वोकैबुलरी बन जाएगी, हमारी भाषा। अब इन थॉट्स को करना कब है? लिख लिए सबने वो 8-10 थॉट्स, नोट कर लिए। सिर्फ राइट थॉट्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं, उनको राइट टाइम पे कोडिंग करनी है। और सबसे पावरफुल टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठते। ये दोनों टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है, एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले एक गिफ्ट अपने आप को इस न्यू ईयर के लिए जरूर दीजिए और सुनते हुए अपने माइंड को ये मत बोलने देना कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। घर आने के बाद कम से कम सोने से 2 घंटा पहले अपने काम से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। दस बजे सो जाना चाहिए तो 8 बजे डिस्कनेक्ट कर लीजिए। कर सकते हैं डिस्कनेक्ट? कर सकते हैं डिस्कनेक्ट? अगर हम गहरी नींद नहीं सोएंगे तो ना मन शक्तिशाली बन पाएगा, ना शरीर हेल्दी बनेगा। जब हम रात तक काम कर रहे होते हैं, मतलब फोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल आंसर कर रहे हैं, मैसेज आंसर कर रहे हैं, करते 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 10 बजे तक करते रहते हैं। आधी रात को नींद खुलती है तब भी ईमेल चेक कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम उसको ठीक से यूज नहीं करते तो हमने उसी टेक्नोलॉजी को अपने लिए प्रॉब्लम बना दिया है। तो जब हमारे पास ये फोन, लैपटॉप, इंटरनेट नहीं था तब भी लोग काम करते थे, लेकिन तब जब वो 7-8 बजे घर आ जाते थे तो डिस्कनेक्ट, दे कुडंट वर्क। तो वो रात के 8 बजे तक, अगले दिन सुबह 8 बजे तक काम नहीं कर सकते थे। और ये हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे बचपन का समय है। और उस समय पर कैंसर, डिप्रेशन, डिवोर्स, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये सारी हमारी इस 25-30 साल की क्रिएशन है। और अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, टेक्नोलॉजी, गैजेट एंड कंटेंट, जैसे जैसे इसका ग्राफ बना है उसी के साथ ग्राफ बना है इमोशनल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ इशू, एडिक्शन, डिवोर्स, सारा। हम सब स्कूल में थे जब ये बातें अनहर्ड ऑफ होती थी। इनफैक्ट जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस वर्ड भी नहीं था, ये भी हमारी इस 25 इयर्स की क्रिएशन है। तब स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में था, जीवन में नहीं था। तो इतनी मेहनत का रिजल्ट, 25 साल से खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं और खुशी बढ़ने की जगह स्ट्रेस आ गया। और अब तो स्ट्रेस भी ओल्ड फैशन्ड वर्ड हो गया है। आजकल के बच्चे कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे। उनको रोक देना, बोलना ऐसे नहीं बोलना है।
आई एम डिप्रेस्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वोकैबुलरी ध्यान से यूज करनी है। तो रात को जल्दी सोना, काम से डिस्कनेक्ट करना, और काम से डिस्कनेक्ट करके नेगेटिव कंटेंट के साथ नहीं बैठ जाना। सारा दिन फोन से कंज्यूम करना, अगर हमारे कंटेंट में लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, क्रिटिसिज्म है, वायलेंस है, तो वो हमारी इमोशन बनेगी ही बनेगी। तो कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, ध्यान से कंज्यूम कीजिएगा। आजकल हम अपने खाने पीने का तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने से ज़्यादा भी ध्यान रखना है क्या हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू कर्म इज इक्वल टू डेस्टिनी। वो जो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं वो तो प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, हम अपना भाग्य बिगाड़ते जा रहे हैं। तो जब तक हम नहीं करेंगे आपके बच्चे नहीं सीखेंगे कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, वो नहीं सीखेंगे। रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट अपने लिए रखना कि सोने से पहले हेल्दी कंटेंट अपने अंदर भरना। आज हमने हेल्दी कंटेंट डिस्कस किया है। किसी ने ऐसा किया मुझे फॉरगिव करना है, किसी ने ऐसा किया मुझे ब्लेसिंग देनी है, किसी ने ऐसा किया मुझे रिलीज करना है। दिस इज हेल्दी कंटेंट। अब अगर ये रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें हमने 10 मिनट भर ली, अगले 6 घंटे वो वाला कंटेंट हमारी माइंड और बॉडी पर वर्क करेगा। और अगर हमने सोने से पहले दुनिया की न्यूज देख ली, विजुअल, ऑडियो एंड डिबेट, तो आप सोचो रात को माइंड एंड बॉडी पर क्या काम करता है। दैट इज ऑल लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल है। तो रात को 15 मिनट कंटेंट और सोने से पहले ये थॉट्स, लास्ट थॉट्स। आइडियली एक डायरी रख लो बेड के पास और रात को सोने से पहले एक बार लिख दो। सोचो नहीं, लिख दो। लिखने से और डीप कोडिंग होती है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट्स। मेडिटेशन सीखेंगे तो और इजी हो जाएगा ये। और फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले 10-15 मिनट हमने तैयार होते हुए, वॉक करते हुए, कुछ भी करते हुए हमने हेल्दी कंटेंट जरूर कंज्यूम करना है। राइट डाइट। कर सकते हैं इतना हम सब कुछ? कौन कौन इतना चेंजेस ला सकता है? परफेक्ट मी बनना है ना। परफेक्ट मी मतलब फिट मी, स्पिरिचुअल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस बढ़ानी है। अगर आप अपने कंटेंट को फिल्टर करेंगे तब आपके पास पावर होगी कि आप अपने बच्चों को रोक पाएंगे। नहीं तो हम एक बहुत रिस्की टाइम की तरफ चल रहे हैं। अपने घर में एक नियम बना लो, खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं ऑन होगा। कौन कौन अपने घर में ये नियम आज से बना सकता है? फोन और टीवी बंद करो 15 मिनट के लिए। बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये सारी बातें। बड़े बड़े चेंज लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती। बड़े बड़े चेंज लाने के लिए सिर्फ छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं। हमने 25-30 साल में ये छोटी छोटी बातें की हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, फोन एंड टीवी बंद। और कभी भी अपने बच्चों को टीवी और फोन ऑन करके मत दे दो खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग हैबिट बन जाएगी। वो बच्चा फिर कभी भी स्क्रीन के बिना खाना नहीं खा सकेगा और वो उसके माइंड, ब्रेन, बॉडी तीनों चीजों पर असर कर रहा है। और जो आदत बचपन में बन गई वो बाद में कैसे चेंज होगी? तो थोड़ा टाइम ये भी आ चुका है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जरूरत है। जहां तक हो सके घर का खाना खाइए। खाना आपका भाग्य बदल सकता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। अन्न, ये एक और चीज है जो 25-30 साल में चेंज हुई है। जब हम स्कूल में थे तो हम अपना डब्बा अपने साथ लेके जाते थे कि नहीं लेके जाते थे? लेके जाते थे ना डब्बा अपना स्कूल। कहीं और भी जाते थे तो डब्बा लेके जाते थे। आजकल हम बाहर बहुत ज्यादा खा रहे हैं।
अब तो हम ऐसे स्टेज पर आ गए, हम घर पे बैठकर डब्बा ऑर्डर कर रहे हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं अगर आपके पास 15 मिनट में नहीं पहुंचा तो आप कैंसिल कर देना। तो मतलब जो लेके आने वाला है वो भी डर डाल के लेकर आएगा मेरे डब्बे के अंदर। दैट फूड शुड नॉट बी ईटन। उसमें इतना फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुका है, इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है उस व्यक्ति का जो सिर्फ लेकर आ रहा है। खाना कैसे उगता है, खाना कैसे बनता है, खाना कैसे सर्व किया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स माइंड एंड बॉडी। वेजिटेरियन डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। किसी का दर्द, किसी की हिंसा, किसी की मृत्यु हमें सेहत नहीं दे सकती है, वो सिर्फ प्रोटीन दे सकती है, और प्रोटीन बाकी चीजों में भी है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस क्या वाइब्रेशन है? हेल्पलेसनेस, फियर, पैनिक, हर्ट, एंगर, वायलेंस एंड डेथ। वो हमारा खाना नहीं बनना चाहिए। तो 1 महीना एक्सपेरिमेंट करें, वेजिटेरियन डाइट, घर का खाना खाएं। खाना बनाते समय बहुत अच्छी एनर्जी इस किचन के अंदर होनी चाहिए। परमात्मा के शब्द आप लगाइए किचन के अंदर, भजन चलाइए। जिस किचन में प्रसाद की तरह खाना बनेगा उस घर का भाग्य वैसे ही चेंज हो जाएगा। हाई एनर्जी वर्ड्स जाने दो खाने के अंदर। फोन पड़ा है उसको यूज करो, फोन पे अच्छे अच्छे वर्ड्स लगा दो जितनी देर खाना बन रहा है। ऐसा नहीं खाना बन रहा है और यहाँ पर किसी के साथ गॉसिप करते हुए खाना बन रहा है, ऐसा खाना खाना नहीं कभी भी। खाना बन रहा है और सामने वाले कमरे में न्यूज चल रही है, वो सारे शब्द चले जाएंगे उस खाने के अंदर। खाना ऐसे नहीं बन सकता है। इट इज सेक्रेड। वो नरिशमेंट है हमारी माइंड और बॉडी की। ना वो ऐसे बन सकता है और ना वो ऐसे खाया जा सकता है। तो बहुत पावरफुल स्थिति में खाना बनाएं और बहुत हैप्पी स्थिति में खाना खाएं, तब माइंड एंड बॉडी हेल्दी होगी। खाना प्रसाद है। ये होता है मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। राजयोगा 15 मिनट आधे घंटे का मेडिटेशन नहीं है। राजयोगा एक लाइफस्टाइल है, अ हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? कौन कौन मेडिटेशन सीखना चाहेगा आकर? मेडिटेशन यहाँ की फिटनेस बढ़ाता है, और जब यहाँ की फिटनेस बढ़ती है आपके बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ। आपको पता है सबसे हेल्पलेस चीज़ कौन सी होती है? जब आपके पास सब पैसा है, लेकिन जब आपका बच्चा आपके सामने डरा हुआ है, परेशान है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है, उदास है, आप कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। क्योंकि पावर इज़ द ओनली थिंग मनी कैन नॉट बाय। ये शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। ये शक्ति कमानी पड़ेगी, कमाकर उनको देनी पड़ेगी। पिछले 25-30 साल में पैसा कमाया, उनके जीवन को कंफर्टेबल बनाया। अब थोड़ी सी शक्ति कमाओ और उनके मन को भी पावरफुल बनाओ। जब दोनों चीज़ें होंगी तब उनकी लाइफ हैप्पी होगी। सिर्फ कंफर्टेबल होने से लाइफ हैप्पी नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जब हम मेडिटेशन सीखेंगे, द फर्स्ट पीपल हु विल बेनिफिट विल बी योर चिल्ड्रन। ये लाखों लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहला बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि पेरेंटल एनर्जी बच्चा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, एक स्पॉन्ज की तरह ऑब्जॉर्व करता है। राइट फ्रॉम जब वो बच्चा आपके गर्भ में, वहाँ से वो आपकी वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व करना शुरू करता है। तो आप सब जब आए थे तो आपको एक लीफलेट मिला होगा जिसपे राजयोग कोर्स की डिटेल्स दिए। ये सबको दिया है ना ये लीफलेट? ये आप सबके पास है? सबको मिला? ये सबके पास नहीं है, ठीक है। जिसके पास नहीं हो वो जाने से पहले किसी भी सेवाधारी से मांग कर लेकर जाएंगे। इसमें 4 टाइमिंग लिखे हुए हैं और इसमें सब सेंटर्स के एड्रेस और फोन नंबर लिखे हुए हैं। कोर्स शुरू होगा परसों, 3 दिन होगा, नहीं 4 दिन, 19th to 22nd। क्रिसमस से पहले ही हम अपने आप को गिफ्ट देंगे और न्यू ईयर से पहले ही हम अपने आप को चेंज कर देंगे। डेट है 19th to 22nd दिसंबर।
4 टाइम स्लॉट्स हैं, हमें कोई भी एक टाइम स्लॉट चूज करना है। सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे। कौन कौन ये 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है 4 दिन के लिए? बस। तो अभी इस पे से आपको अपना सेंटर देखना है कि आपका सेंटर सबसे नज़दीक कौन सा है, और आपको इसमें से अपना टाइम स्लॉट चूज करना है। QR कोड दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि जब आप आएंगे तो बहनों को पता होगा कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से वो अरेंजमेंट सीटिंग का करते हैं। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। बाई चांस नहीं रजिस्टर किया तो भी आ जाना। और अगर बाई चांस किसी को ये 4 दिन नहीं सूट करते हैं तो वो इसके बाद फ़ोन करके, मतलब ये 4 दिन के बाद आपको जो दिन जो टाइम करना है आप तब करिएगा। अब तो हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है ना बहाना देने के लिए। बहनें हमेशा सेवा करने के लिए रेडी हैं, हमें सिर्फ उस सेवा को यूज़ करना है। ठीक है? परफेक्ट मी? परफेक्ट मी? सब कुछ कैसा है? बहुत। क्या वो आवाज़ हमें डिस्टर्ब कर पाई? नहीं कर पाई। पता है क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हमने थॉट ही नहीं क्रिएट की उसके बारे में। ये लाइफ है, हमारे आसपास सब कुछ चल सकता है लेकिन यहाँ नहीं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे। अपने संकल्पों को रिपीट कर लेंगे। रात को आज सोने से पहले जरूर रिपीट करेंगे। इसके अंदर आप कोई भी संकल्प ऐड करना जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखते रहना भृकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को। मैं हमेशा खुश हूं। मेरी हर सोच परफेक्ट है। सब बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, मेरे बेनिफिट के लिए हो रहा है। I am a perfect being. मेरा हर कर्म परफेक्ट है। मेरा भाग्य परफेक्ट है। मेरी लाइफ परफेक्ट है। Everything is perfect. इसको अपनी भाषा बना लेना। कोई भी कुछ पूछे कहना सब कुछ परफेक्ट है। जितना परफेक्ट के शब्द को यूज करेंगे खुद और जीवन को परफेक्ट बना लेंगे। परमात्मा की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको ड्रॉ कीजिए। वाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड मी। ड्रॉ कीजिए अपने चारों तरफ। जैसे ककून होता है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरी लाइफ परफेक्ट है। मेरी डेस्टिनी परफेक्ट है। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। परसों से 4 दिन 1 घंटा ये मैं अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अब खुद को परफेक्ट बनाने की है। क्योंकि मेरे संकल्पों से ही मेरा भाग्य बनता है, मेरे संकल्पों से मेरी सेहत बनती है, मेरे संकल्पों से मेरे रिश्ते बनते हैं। संकल्पों को परफेक्ट बनाने के लिए मैं 4 दिन के लिए 1 घंटा अपने को गिफ्ट देती हूँ। आज रात को सोने से पहले इन संकल्पों को रिपीट करिएगा। खाना खाने से पहले खाने को इन संकल्पों से एनर्जाइज करिएगा, क्योंकि जैसा वैसा मन होता है। अपने पानी को भी इन संकल्पों से एनर्जाइज करिएगा। वाटर अब्सॉर्ब्स एवरी वाइब्रेशन। अब हम जब उठेंगे सभी इकट्ठे नहीं उठेंगे। 5-7 मिनट में ये पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, ये सर्टन है। लेकिन सही कर्म करते हुए हम यहाँ से घर तक साइलेंस में चलेंगे, मौन में, ताकि जो कुछ हमने अपने अंदर अभी भरा है वो डीप चला जाए हमारी पर्सनालिटी के अंदर। उसके लिए कुछ मिनट साइलेंस चाहिए। तो यहाँ से घर तक साइलेंस में। अगर आपको मेडिटेशन का लीफलेट नहीं मिला है, चारों तरफ वाइट ड्रेस में स्लिंग बैज लगाए हुए सेवाधारी खड़े हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, लास्ट 5 रोज। सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी। बिल्कुल फरिश्तों की तरह साइलेंस में हम उठेंगे। पीछे की और 5 लाइनें उठेंगी। ये जो कैमरा जिस लाइन में है रेलिंग के पीछे, 5 लाइनें उठेंगी। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। चलते जाएंगे साइलेंस में, बिल्कुल घर तक मौन में रहेंगे हम आज। आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, मतलब जो रेलिंग के पीछे अब आगे वो है। अब पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। अब सभी जो बैठे हैं सभी उठ सकते हैं।